मुक्ति से कम किसी इंसान को चाहिए ही नहीं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एवं पड़ंत, कहीं कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। जो बरसात में पतंगा उड़ता है ना, वो दीपक के की लौ पर ही जाता है। उसकी आंख में रोशनी भरी होती है तो वो दीपक पर ही जाता है। वहाँ दीपक पर ही जाता है, वो उस पर मर जाता है। माया दीपक नर पतंग, ये पतंगा के समान जो मनुष्य है, माया तो दीपक है और ये पतंगा के समान उड़ता है और उसी के बीच में जाकर के पड़ जाता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एवं पड़ंत, कहीं कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। कबीरदास जी ने ये कहा है कि ये संसार जो है, जगत तो मिथ्या है, जगत तो मिथ्या है। और फिर राम भक्ति हर नाम सत्य, हर नाम सत्य। जब तक ये संसार में राम नाम रहेगा, तब तक ये सृष्टि लय हो नहीं सकती। जब राम नाम झूठा पड़ जाएगा, तब पृथ्वी लय हो जाएगी, तब प्रलय आएगा। वहां जो 5% सत्य है, 95% असत्य। कोई ढोंग करते होंगे, लेकिन ये 5% सत्य है और 5% ही राम नाम के, राम नाम और कृष्ण नाम के लेने वाले रहे। 5% हैं केवल राम नाम और कृष्ण नाम लेने वाले। और यही सन्यासियों का जो धर्म बनता है, राम नाम का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करें। ये 4 मठ थे, 4 शंकराचार्य, तो चारों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। चारों मठ के नांगा सन्यासी, हम निरंजनी अखाड़ा के हैं। चारों जो अखाड़ों में सन्यासी तो होते ही हैं धर्म प्रचार के लिए, और नांगा भी संत होते हैं धर्म बचाने के लिए। कई बार तो चित्तौड़गढ़ नागाओं ने युद्ध लड़े धर्म की रक्षा के हेतु। इसलिए ये जो परंपरा है, सनातन पद्धति है। अब जब सनातन पद्धति है तो सनातन में सभी धर्म समावेश है। तो ये जो जीवन का जो सत्य और असत्य है, सत्य क्या वस्तु है, असत्य क्या वस्तु है, ये गुरु के बिना कोई समझा नहीं सकता।
गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम कोई। गुरु ब्रह्म है। और ब्रह्म, देखो गुरु एक शब्द है, गुरु मनुष्य नहीं होता। मनुष्य में विकृति आ सकती है, गुरु में मनुष्य में विकृति आ सकती है, गुरु में, गुरु शब्द में। हम कह देते हैं, गुरु शब्द लगा देते हैं, हमारे शिष्य भी गुरु शब्द लगाते हैं, पर हम गुरु हैं नहीं। हम यहाँ प्रचार के लिए आए हैं, चले जाएंगे। एक महाराज, गुरु की उपाधि बड़ी महान होती है, गुरु से बढ़कर कोई है ही नहीं। देखो, गुरु की उपाधि महान नहीं, हाँ, गुरु एक शब्द होता है, गुरु शब्द ही ब्रह्म है। हाँ, शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सर्वज्ञ है। गुरु हम नहीं हो सकते, हमारे में तो विकृति आ जाएगी, विषय भोग की कामना उठेगी। तो गुरु शब्द एक शब्द है। गुरु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में लाए, वही गुरु। वही भी बहुत सुंदर। तो ये शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सर्वव्याप में जो रमा हुआ राम है, उसकी तो हम भूल भूल प्रशंसा करते। इस सृष्टि में रमा हुआ राम ही है। जर्रे जर्रे में पुलकित कर रहा है, वृक्षों को फल दे रहा है, पत्तियां हरी कर रहा है। हम में भी राम है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया गए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि घट में है सूझे नहीं, घट में है दिखाई नहीं देता, और लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया। वहीं कहा गौ गौचर जहाँ लग मन जाई, तालो माया जानो। जो इंद्रियां मन के ऊपर विचरण करती हैं, जहां तक माया ही माया है। गौ गौचर, गौचर, गौ माने इंद्रियां, जहां तक विचरण करती हैं, मन के साथ विचरण करती हैं, तालो माया जानो। इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकते राम। इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। भाई हम दर्शन करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, आंखें मीच के खड़े हो जाते हैं। दर्शन करने के लिए गए थे ना, आंखें खोल के खड़े हो। भाई वैष्णो देवी जाते हैं, हम आंखें मीच के खड़े हो जाते हैं। अरे आंखें खोल के खड़े हो। अरे हाँ, दर्शन करना है, दर्शन करने आए तो उनको ध्यान से देखना। 500 1000 500 ही रुपया खर्च करके गए, 5000 खर्च करके गए वहां देखने के लिए, आंखें मीच के खड़े हो जाते हो। कृपा करो, मतलब आप देखने के लिए गए, वहां आंखें बंद करके खड़े हो गए। कोई तो राज है, कोई राज है। इसलिए आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। जीवन का यही सत्य है, असत्य कुछ भी नहीं है।
तीसरे नेत्र के अंदर जो जाला आ गया है, तीसरे नेत्र के अंदर जो जाला आ गया है, आंखें मीच के इसलिए खड़े होते हैं तीसरे नेत्र से दिखाई दे जाए। अब तीसरा नेत्र तो खुला नहीं, तीसरा नेत्र तो खुला नहीं, इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। प्रभु इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। रामायण में भी लिखा है, गौ गौचर जहां लग मन जाए तालो माया जानो। अब इन इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकते तो प्रभु श्री राम को देखें कैसे? ये तीसरा नेत्र है और तीसरे नेत्र में रोशनी नहीं है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को हुआ मोतिया बिन। तीसरी आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए। अब तीसरी आंख से दिखाई देंगे प्रभु राम। तीसरी आंख से रमा हुआ राम श्री राम इस तीसरी नेत्र से दिखाई देंगे। तब तक ये मतलब भ्रम में तो दुनिया फंसी है। इसलिए जब संसार का दृश्य खत्म हो जाए, अदृश्य हो जाए, तब श्री राम दिखाई देंगे। इससे पहले दिखाई ही नहीं दे सकते। देखो यथार्थ सत्य है कि यहां चारपाई बिछा रखी है, सारे रिश्तेदार सारे कुटुंब कबीला की बिछा रखी है। आंखें मीचते ही दर्शन होंगे श्री राम प्रभु राम। आंख मीचते ही दर्शन होंगे। त्रिकुटी पर देख सकते हो, लेकिन सारी चारपाई कुटुंब कबीला की इसी में बिछा रखी। आंखें मीचते हो, आंखें मीचते हो तो कोई रिश्तेदार नजर आता है। आंखें मीचते हो कोई भैया भतीजा आता है नजर। आंखें मीचते हो कोई पत्नी नजर आती है। इसलिए जब इनकी चारपाई हटा दोगे तो श्री राम के दर्शन, श्री राम के तब दर्शन होंगे। इसलिए जो चारपाई बिछा रखी हैं, श्री राम का तो नाम अलग हो गया, त्रिकुटी में रहा नहीं, त्रिकुटी में रहा नहीं, तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी तो श्री राम के दर्शन है। इसलिए गुर नख, गुर पद नख गणमन ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही। सुमरन मात्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती। इसलिए जो जीवन का जो यथार्थ सत्य है, वही एक यथार्थ सत्य।